खबर दबाने की कोशिश। वापी के एक पुलिस स्टेशन में जब 23 मार्च 2026 को एक लड़की के द्वारा एक शोषण का मामला पहुंचता है तो पुलिस सबसे पहले तो उस लड़की से काफ़ी सवाल जवाब करती है। लगभग उसको 2-3 दिन कंटिन्यू 6-7 बजे बुलाती है, 9:30 बजे तक बिठा के रखती है, आश्वासन देती है। आश्वासन के बाद उससे ही कहती है कि सबूत लेकर आओ कि तुम्हारे साथ शोषण हुआ है। लड़की के द्वारा बताया जाता है कि जब वो 17 साल की थी तब से उसके साथ शोषण किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा उस लड़की से ही बोला जाता है कि तुम 17 साल की नहीं थी, तुम बालिग हो चुकी थी, यानी कि तुम नाबालिग नहीं थी, पॉस्को एक्ट नहीं लगता है। लेकिन सवाल ये उठता है जब लड़की अर्जी देने जाती है, लड़की के अर्जी के बाद जब उस व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसके ऊपर ये आरोप है, तो फिर पुलिस के द्वारा ही समझौते की बात क्यों की जाती है? उस व्यक्ति के साथ जो दूसरा व्यक्ति रहता है वो उस लड़की से बातचीत क्यों करता है? उस लड़की को ऑफर, पैसे का ऑफर क्यों दिया जाता है? ये पूरा जो मामला है बहुत ही गंभीर है, जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाने का आरोप लगातार उस लड़की द्वारा लगाया जा रहा है। इस खबर को जानेंगे हम पूरे विस्तार से इस पूरे वीडियो में। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालोसन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। खबर एक ऐसी जो फिर से आपको लेकर चलती है उस एपस्टीन फाइल की ओर, जो लगातार सोशल मीडिया पर देश भर के, देश विदेश के बड़े बड़े नेताओं के चरित्र पर उंगली उठाती है। कई देश के नेताओं को उनके घर से तक भगा दिया गया और कई देश के नेताओं के खिलाफ उस देश की जनता ही आंदोलन करने लगी। जहां पर बताया गया कि छोटी छोटी नाबालिग 5-5, 7 साल, 9-9, 11-11, 12-12 साल की लड़कियों के साथ शोषण किया गया। शोषण तक ही ये बात नहीं रुकती, उसके बाद उनको काट के खाया गया। इस तरीके के लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर आते रहे, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन भारत के अंदर जिस तरीके से वीडियो वायरल हुए उसके बाद कई महिलाओं ने ऑन कैमरा माइक पर आके इस चीज़ के बारे में बोला कि हम जब एपस्टीन फाइल की बात करते हैं तो भारत के अंदर ही ना जाने कितने लोगों की ऐसी एपस्टीन फाइल हैं जो आप देख ही रहे। देश के बड़े बड़े नेताओं के लड़के, खुद नेता, या फिर कई ऐसे बाबा बैरागियों के 200, 300, 180, 80, 380 वीडियो जैसे वायरल होते हैं, जो लड़कियों के नग्न अवस्था में वीडियोस बनाते हैं, फोटो वीडियोस बनाकर वायरल करते हैं, या फिर उनको ब्लैकमेल करके लगातार उनका शोषण करते हैं। क्या ये घटना कोई एपस्टीन फाइल से कम है? अब बात करेंगे उस लड़की की जिसने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उसने सारी चीजें बताई। उस लड़की ने अपने मोबाइल में जो जो चीजें दिखाई वो कहीं ना कहीं सबूत ही नहीं, उस व्यक्ति को दबोचने के लिए और पुलिस को एफआईआर करने के लिए काफी था। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो एफआईआर की गई, ना उस व्यक्ति को पकड़ा गया और ना ही अभी तक कोई जांच हुई। पता यह भी चला कि इस पूरे मामले के बाद वो व्यक्ति अपनी कंपनी तक बंद करके यहाँ से विदेश भाग गया। क्या उसके भागने के पीछे किसी अधिकारी का हाथ है या फिर उसका रख रखाव कोई अधिकारी कर रहा है? सूत्रों से यह भी पता चला है कुछ 5 से 15 लाख तक पैसे का भी लेन देन हुआ है। लड़की के द्वारा बताया गया जब ये न्यूज चली तो उसके बाद उसके पास भी कई फोन आए, उसे कहा गया कि तू समझौता कर ले, महीने का 2 लाख रुपए तुझे उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा। लड़की ने बताया कि दमन के अंदर उसे एक रूम दिया गया था, जिस रूम के अंदर वो लड़की रहती थी और वो व्यक्ति वहां पर भी आए दिन जाता था और जिस तरीके से एक पति पत्नी का या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक प्रेम प्रेमिका का संबंध बनता है, उस तरीके से लगातार वो संबंध बनाता रहा और उसने उससे शादी के लगातार वादे किए। कई फोटोज वीडियोस बनाने के बाद नशे तक की आदतें कई लड़कियों को डाला। एक बात आपको क्लियर कर दूं, एक ही लड़की नहीं है जिसने इंटरव्यू दिया है, उसने लगभग 7 से 8 लड़कियों के बारे में बताया। कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी डिटेल्स, उनके फोटोज, सारी चीजें उस लड़की के पास है। वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, वॉइस मैसेज, SMS और उसका बैंक स्टेटमेंट। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जितनी भी थी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर करने के लिए काफी थी, जो कहीं ना कहीं पुलिस ने शायद दबाने की कोशिश की। बात यही नहीं थमती है। जब सालोसन न्यूज के माध्यम से न्यूज चैनल पर यह वीडियो चलता है तो उसके बाद एक पुलिस अधिकारी का भी फोन आता है और कहा जाता है कि इस वीडियो को आप मत चलाओ, मैं कल के कल एफआईआर करने को तैयार है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पता चला है कि ना कोई एफआईआर हुआ है, ना ही उस लड़की की कोई बात अभी तक सुनी गई है। और वो व्यक्ति जो है उसके कंपनी तक भी हमारी टीम गई। कंपनी लगातार बंद बताई जा रही है, एक सिक्योरिटी गार्ड ओनली रहता है और वो व्यक्ति यहाँ से अमेरिका जा चुका है। इतना बड़ा
मामला है, उसके बावजूद भी इसको इस तरीके से नज़रअंदाज करके शांत कर दिया गया, इसको रोक दिया गया। क्या इस घटना के बारे में अन्य लोगों को पता है? जब ये घटना समाज के बीच में जाएगी तो शासन प्रशासन संबंधित विभाग के अधिकारी या अन्य जो इस सभी में संलिप्त हैं, क्या उन सभी को बख्शा जाएगा? या फिर इस तरीके की घटनाओं को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम भी शासन प्रशासन ही करता है? उस लड़की के पास तो पर्याप्त सबूत है, लेकिन ये घटना शुरू कहाँ से हुई, थोड़ी सी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। लड़की ने बताया कि जब वो 17 साल की थी, घरेलू परिस्थिति खराब होने की वजह से उसे कुछ पैसे की जरूरत थी, लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये। किसी लड़की ने उसका संपर्क उस व्यक्ति से करवाया, उसने उसकी मदद भी की। दोबारा फिर कभी उसको जरूरत पड़ी तो फिर उसने मदद की। मदद के बाद धीरे धीरे भरोसा जीता गया और भरोसे के बाद आत्मविश्वास के बाद इस तरीके से लालच देकर उस लड़की का शोषण किया गया। लड़की के द्वारा बताया गया कि एक ही लड़की नहीं है और इन लोगों का ग्रुप भी एक नहीं है, एजेड लोग हैं, लगभग 40 से 50 की बीच की इनकी उम्र रहती है। 5-6 लोगों का ग्रुप है जो इस तरीके की लड़कियों को ही यूज़ करते हैं, जो गरीब घर की हो, जिनको ज़रूरत हो पैसे की, पैसे का लालच देते हैं, भरोसा जीतते हैं और उसके बाद उनके साथ मनोरंजन करते हैं। आरोप ये भी लगा कि जब इनका मन भर जाता है तो अपने दोस्तों के साथ भी ये लोग शेयर करते हैं कि अब मेरा मन भर चुका है, तुम भी इस लड़की का इस्तेमाल कर सकते हो। आरोप बेहद गंभीर हैं, बेहद खतरनाक है, लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट इसमें थोड़ा सा फीका नज़र आया कि उसने अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। हालांकि इस मामले के बाद उस व्यक्ति ने भी किसी एडवोकेट के थ्रू या फिर किसी अधिकारी के थ्रू एक लिखित पोस्ट की थी, जिसमें उसने बताया कि मेरे साथ हनी ट्रैप हुआ है। इन लड़कियों की या फिर इस लड़की के साथ और कुछ लड़के हैं जो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं, बड़े बड़े लोगों को फंसाते हैं और उसके बाद उनका भरोसा जीतकर उनको ब्लैकमेल करते हैं। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर लड़की ने आपको ब्लैकमेल किया, भरोसा जीता, तो कहीं ना कहीं आप उसको अपने बिस्तर तक अपने भरोसे के साथ लेके गए और उसके साथ जो शोषण किया, तो उसके लिए ना तो आप नाबालिग थे, ना ही बच्चे थे, जिस वजह से वो आपको बहला फुसलाकर अपने बिस्तर तक लेके जाए। हालांकि मामला कुछ भी हो सकता है, लेकिन लड़की के पास कहीं ना कहीं जितने भी पर्याप्त सबूत हैं वो FIR के लिए काफ़ी थे, लेकिन अभी तक FIR नहीं की गई। और व्यक्ति के साथ अगर हनी ट्रैप हुआ है तो उस लड़की के ऊपर कार्रवाई हो, उस लड़की को जेल में डाला जाए। अगर ऐसा नहीं है तो व्यक्ति यहाँ से विदेश भाग गया, इसमें कहीं ना कहीं नाकामी या फिर चालबाजी शासन प्रशासन की भी नजर आती है। ये खबर जल्द ही पूरे नाम एड्रेस के साथ में आप तक हम लेकर आएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए सालासन।